गुरुदेव, शेषा, शेषा क्या हुआ गुरुदेव को? शिवन्या, वहां जहां नागमणि प्रकाशित हुई, गुरुदेव, हम मणि नहीं ले आ सके। क्या? नागमणि तो उन लोगों को भी नहीं मिली। क्या? क्यों कोई नागमणि नहीं ला सका? क्यों कोई नागमणि नहीं छू सका? कौन बताएगा हमें? कुछ तो होगा, कोई तो होगा। किस गुफा में? शिवन्या, उस दिन जब मैं अंकुश, रहेजा और पांचवें कातिल का पीछा करते हुए गुफा तक गई, तब मुझे लगता है उस गुफा में कुछ है। उस गुफा में क्या राज है जो उन लोगों ने उस घने जंगल में छुपा कर रखा है? हो ना हो शिवन्या, कुछ तो है वहां जो उन दोनों को उस मणि तक ले जा सकता है। शिवन्या, मैं गुरुदेव को इस हाल में नहीं छोड़ के जा सकती। शिवन्या, तुम जाओ वहां और देखो कि उस गुफा में क्या राज दफन है। शेषा, ऋतिक की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इस वक्त घर जाना होगा, पर मैं बाद में जरूर जाऊंगी उस गुफा में और पता लगा कर रहूंगी कि उस गुफा का राज आखिर है क्या। यामिनी जी, एक बात बोलूं? माना कि आप हमारी सरदार मास्टरमाइंड है, लेकिन वो नागिन आपको भी डर सकती थी ना? कहना क्या चाहता है मालिक? देखिए क्या है, ये देखिए मेरी अंगूठी, ये मेरा सुरक्षा कवच है। आप भी तो हमारी तरह इंसान है ना, कोई भगवान तो है नहीं। नहीं, आप हमारी सरदार है, मास्टरमाइंड है, रानी है, महारानी है, लेकिन वो इच्छाधारी नागिन है। वो आपको भी डर सकती है ना। वो कोई आपके दोस्त या आपके कोई रिश्तेदार तो नहीं है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी एक ऐसा सुरक्षा कवच पहन लीजिए ना। देखिए, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस करना अच्छी बात नहीं है, प्लीज। इतने दिनों से तुमसे लड़के मैं तुम्हें अपने आप से दूर कर रही थी, पर मैं तुमसे नहीं, अपने आप से लड़ रही थी। पर अब थक गई हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, पर जता नहीं सकती। अब तो तुमसे नजरें मिलाना और भी मुश्किल हो गया है। अब तुम मेरी आंखों में देखोगे तो तुम्हें वो प्यार दिखेगा जो तुम हमेशा देखना चाहते थे। आज फिर तुमने मेरी जान बचाई। माँ ने बताया मुझे सब। तुम अब भी यही कहोगे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। शिवन्या, जब जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम आई और अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। ये कोई संजोग नहीं, एक अटूट बंधन है हमारा, और मैं तुमसे और नाराज भी नहीं रह सकता। ये नाराजगी तुमसे ज्यादा मुझे तोड़ रही है। हाँ, जब तुमने मुझे धक्का दिया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था, पर शायद मुझसे ही कुछ गलती हो गई होगी कि मुझे लगा शायद तुम भी मुझसे। सॉरी, गलती हो गई। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ऋतिक, क्या हुआ? ऋतिक, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो आराम करो। तुम जब वहां गई थी तो तुमने नागिन को देखा था? नहीं तो मैंने बस देखा कि तुम जमीन पर बेहोश। हुआ क्या था ऋतिक? मैं वहां मंदिर में, मैंने वहां देखा
शिवन्या, वहां मंदिर में मैंने अपने आप को देखा, राजा के शाही लिबास में, एक छोटे बच्चे के साथ। मैं नागमणि की बात कर रहा था। कब की मैंने? और मैंने वो राजा का शाही लिबास पहना था। तुमने देखा था ना हवेली में वो पोर्ट्रेट जिसमें मैंने वो लिबास पहना था? बिल्कुल वैसा ही लिबास पहना था मैंने। लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने वो लिबास कब पहना था। कुछ तो है, मैं पता लगाऊंगा। बहुत परेशान हूं मैं शिवन्या, उस लिबास को लेकर। चलो शिवन्या, हवेली चलते हैं जहां वो पोर्ट्रेट है। वहीं मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। पर ऋतिक, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। शिवन्या, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। इस शाही लिबास का राज मैं पता लगा के रहूंगा। क्यों ये लिबास बार बार मेरे सपने में आता है? क्यों ये नागमणि बार बार मेरे सपने में आती है? क्यों मुझे ये दिखती है? हो ना हो, ऋतिक का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है नागमणि से। ऋतिक बेटा, ऋतिक। इसे पकड़ के रखना, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। बेटा बेटा बेटा, जल्दी बेटा। जाओ तुम, जाओ। आखिर कौन था वो इंसान जिसे अंकुश रहेजा अपनी गाड़ी में डालकर ले गया? कौन था वो? वो मांग टीका पंचनेर के राजा संग्राम सिंह ने तुम्हारी मां को तोहफे में दिया था। तुम्हें पता है, वो निशान पंचनेर के राजा और उसके राजवंश का प्रतीक है। वो निशान जिस भी इंसान के शरीर में होता है ना, वो नागमणि से जुड़े होते हैं। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? नहीं, ऋतिक निर्दोष है। वो अंकुश रहेजा के गलत कामों में कभी उसके साथ नहीं। पर दिल की तसल्ली के लिए ऋतिक से बात करनी होगी। ऐसे क्या देख रही हो? देखो देखो, बीवी हो मेरी, तुम्हें मुझे देखने का पूरा हक है। वैसे चाहो तो तुम कुछ और भी कर सकती हो। क्यों? आज डेढ़ हड्डी पे बहुत प्यार आ रहा है। कब से देखे जा रही हो? इरादा क्या है? ऋतिक, एक बात पूछूं? पूछो। प्यार के लिए नो ऑब्जेक्शन, एनी टाइम। ऋतिक, ये जो निशान है तुम्हारी गर्दन पे, क्या कहते हैं इसे? टैटू। अब ये तुमने कब बनवाई? तुम टैटू टाइप लगते तो नहीं हो। तो कैसा टाइप लगता हूँ? बोरिंग, इरिटेटिंग, रूखा सूखा डेढ़ हड्डी। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे क्या पता है कब बनवाया? बचपन से ही है, शायद मॉम डैड ने बनवाया होगा। अच्छा, जानते हो हर टैटू का कोई मतलब होता है। तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब हो सकता है? बस एक निशान है, और क्या। वैसे तुम इतनी जासूसी क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, मैं तो बस अंदाजा लगा रही थी। वो मणि, नागमणि, जो तुम्हें बार बार सपने में दिखती है, वो सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखती है? शायद तुमने वो नागमणि कभी देखी होगी, इसीलिए। हाँ देखिए,
ऋतिक संग्राम सिंह का बेटा युवराज है। वो पंचनेर का राजा है और पंचनेर उसका राज है। अगर वो संग्राम सिंह वो मणि लाने से इनकार करता है तो ये काम हमारे लिए करेगा सिर्फ और सिर्फ ऋतिक। जन्म घड़ी से वो आत्मा, वो निशान, वो शक्ति है उसके पास। एक वो ही है जो नागमणि हमारे लिए लेकर आएगा। पर वो तो कुछ नहीं जानता है ना, वो क्यों और कैसे लाएगा नागमणि हमारे लिए? मैं ऋतिक से ये काम करवाऊंगी। मुझसे क्या करवाना है माँ? क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हैं? कहीं आप उस चोर के बारे में तो नहीं सोच रही जो घर में घुस आया था? पर उसे सबने इतना पीटा, वो दोबारा घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ऋतिक, एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो माँ। बेटा, पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे पूर्वज हमारे बड़े पंचनेर पर राज करते आ रहे थे। राजा रजवाड़ों का खानदान है हमारा। पंचनेर हमारा घराना है। उस घराने की एक बहुत ही बेशकीमती मणि वहां है, नागमणि। वो नागमणि हमारी धरोहर है। अगर वो मणि इस घर में आएगी तो इस घर की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं होगा हमें। उस नागिन से हमें छुटकारा मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। सालों पहले वो नागमणि चोरी हो गई थी। अब जाके पता चला है वो मणि है कहाँ। तो चलो माँ, ले आते हैं। नहीं बेटा नहीं, इतना आसान नहीं है।